अगर आपने अपनी सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर कर ले या फिर डायरेक्ट एंट्री से अपनी सीएमए इंटर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि सर रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स क्या होती हैं, लास्ट डेट क्या होती है, हमें कब तक अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हमारी फीस कितनी रहती है, एग्जाम फीस कैसे रहती है एंड कितने एग्जाम्स होते हैं, अगर ये सारे इंफॉर्मेशन में आप कंफ्यूजन हो तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं ये वीडियो जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप के सब्जेक्ट क्या होता है, आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या होने वाले है, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या होने वाली है, सब्जेक्ट कौन कौन सा आने वाला है एंड पासिंग क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग, माई सेल्फ करण गर्ग एंड चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारी वेबसाइट पे चल रहा है अभी स्कॉलरशिप। अगर आपने अपने जून 26 में अपने सीएमए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर ले तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। एंड आपको पता है हमारी वेबसाइट पे हम आपको दे रहे हैं 100% तक की स्कॉलरशिप, मतलब अगर आपकी रैंक आई है तो आपको दी जाती है पूरे 100% की स्कॉलरशिप। बट अगर आप कहते हो कि हमारे मार्क्स 350 अबव है तो हमारी तरफ से लिए आपके पास 50% की स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आपके मार्क्स है 300 से अबव बट 350 से बिलो है तो हम आपके लिए लाए 30% की स्कॉलरशिप। अगर आप कहते हो कि सर नहीं हमें तो 250 अबव है बट 300 क्रॉस नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमारी तरफ से मिलती है 15% की स्कॉलरशिप। एंड अगर आप कहते हो सर मैं पास हो गया या 250 नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी हमारे लिए है, हमारी तरफ से है 10% की स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जस्ट आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करनी है, अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करना है। उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपको इन्फॉर्म करेगी कि आप कितने ही परसेंट स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल होने वाले हो, आपको कितने ही परसेंट स्कॉलरशिप दी जाएगी। आई थिंक आपको टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले गूगल फॉर्म फिल करना है एंड इसके बाद हम क्या करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो अगर आपने अपना जून 26 का एग्जाम पास किया फाउंडेशन का तो आप डेफिनेटली दिसंबर 26 एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो सीएमए इंटर के लिए। बट एक क्वेश्चन आएगा सर यार जून 26 नहीं, मेरे तो दिसंबर 25 अटेम्प्ट था, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? यस डेफिनेटली आप एलिजिबल होने वाले हो, चाहे आपने जून 26 या उससे प्रीवियस अटेम्प्ट में कभी भी आपने सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया है तो आप सीएमए इंटर दिसंबर 26 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट आप कहोगे सर मेरे को डायरेक्ट एंट्री चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। अगर आपने कोई भी कोर्स किया लाइक बीकॉम वगैरह या फिर आपने अपने क्या है सीए इंटर पास कर लिया है तो आप सीएमए इंटर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप सीए सीएस एग्जीक्यूटिव जो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव होता है उनका इंटर एग्जाम भी पास कर लिया है तो आप सीएमए इंटर लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन आपने कोई भी ग्रेजुएट डिग्री या सीए या सीएस के इंटर एग्जाम पास किया है तो आप सीएमए के इंटर एग्जाम्स दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर लास्ट डेट क्या होने वाली है। अगर मेरे को दिसंबर 26 एग्जाम के लिए अपीयर करना है तो सर लास्ट डेट क्या होगी। देखो जो हमारी लास्ट डेट होती है फॉर दिसंबर 26 एग्जाम वो रहेगी हमारी 31 जुलाई 2026, मतलब 31 जुलाई आपकी एंड डेट रहेगी, आपको उस डेट तक अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सर या गलती से क्या हो, अगर क्या होगा गलती से मैंने 31 जुलाई स्किप कर दी तो क्या मैं उसके बाद अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ? यस डेफिनेटली आप उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बट उसकी लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी एंड आप एलिजिबल रहोगे जून अटेम्प्ट के लिए। मतलब अगर आपने बाय चांस ये डेट मिस की तो आपका जो अटेम्प्ट है वो 6 मंथ्स लेट हो जाएगा, आप दोबारा दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर रजिस्ट्रेशन फीस क्या होने वाली है। तो जो हमारी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो हमारी होती है 23,100, मेरी नहीं हमारे इंस्टीट्यूट की नहीं, हमारे आईसीएमआई इंस्टीट्यूट की, मतलब आपको टोटल कितना देना है 23,100। इधर आप वन लमसम दे सकते हो या फिर इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, जहां पे आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी 11,000 की एंड देन जो आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वो आपकी 12,100। आप इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो या फिर आप लमसम भी दे सकते हो, बट ये दोनों इंस्टॉलमेंट क्या करनी होगी आपको एग्जाम से पहले देनी होगी। प्लस स्पेशली जब आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो अगर आप सिंपल ग्रुप के लिए जाते हो तो आपको 1500 पे करना होगा, मतलब जो स्टार्टिंग का फर्स्ट ग्रुप है उसके लिए 1500। बट अगर आप क्या करते हो बोथ ग्रुप के लिए अपियर करते हो तो आपकी जो टोटल पेमेंट होगी वो आपका 2800 होने वाली है, मतलब सिंगल ग्रुप की 1500 एंड डबल ग्रुप की क्या रहेगी 2800। अब एक क्वेश्चन आएगा सर अगर मैं क्या करता हूं सिंगल ग्रुप्स के लिए दिसंबर में जाता हूं एंड जो सेकंड ग्रुप है वो मैं जून 27 में जाता हूं तो क्या मेरे को दोबारा से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो नहीं। देखो अगर आपने एक बार इंटर में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको बस दोबारा आपको एग्जामिनेशन फीस देनी होगी, मतलब एक बार दिसंबर में एग्जामिनेशन फीस देन आपको जून में एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। आपको दोबारा से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा से अपना इंटर में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो मतलब हमें समझ में आ गया कि हमारी लास्ट डेट क्या होने वाली है एंड अब हमारी एग्जामिनेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस क्या होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर ये हमारे पेपर्स कितने होते हैं। देखो अगर हम सीएम में इंटर की बात की जाए तो हमारे दो ग्रुप्स होते हैं। कितने? दो ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 की बात की जाए तो हमारे टोटल 4 पेपर होता है एंड सेम हमारे ग्रुप 2 में क्या होता है 4 पेपर होता है। मतलब टोटल पेपर्स कितने होंगे 8 पेपर्स होंगे। कितने मार्क्स का होगा पेपर 100 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से पेपर रहेंगे आपका जो ग्रुप 1 में पेपर नंबर 5 रहेगा। सर ये पेपर नंबर 5 क्यों है पेपर 1 क्यों नहीं है यार अभी 1 2 3 4 तो आप फाउंडेशन में क्लियर करके आओ ना। तो इसलिए हम हमारे क्या रहता है कि ग्रुप 1 हमारा पेपर 5 रहता है। पेपर 5 कौन सा रहता है हमारा बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। पेपर 6 की बात की जाए तो हमारा कौन सा रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन अगर पेपर 7 की बात की जाए तो हमारा होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जहां पे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या रहता है दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है बट 100 मार्क्स से हमारा पूछा जाता है। क्या इनका कोई फिक्स परसेंटेज होता है नहीं कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि 40 मार्क्स का डेटी आएगा या 60 मार्क्स का आईडीटी आएगा ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता है। नेक्स्ट पेपर 8 आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट अगर ग्रुप 2 की बात की जाए तो हमारा जो ग्रुप 2 रहता है वो रहता है हमारा उसमें जो पेपर नंबर 9 रहता है वो रहता है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको जनरली हम OMSM भी कह देते हैं जिसमें हमारा 40-60 का रेशो रहता है। अगर पेपर नंबर 10 की बात की जाए तो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हमारा पेपर हो जाता है जिसमें हमारा 50-50% हमारा ब्रेकेज रहता है। मतलब 50% का एक आएगा कॉर्पोरेट अकाउंट एंड 50% का ऑडिट आने वाला है। नेक्स्ट अगर पेपर 11 की बात की जाए तो हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स। इसको जनरली हम FMBDA भी कह देते हैं। तो ये कितना रहता है हमारा 80-20 का पोर्शन रहता है। एंड अगर पेपर 12 की बात की जाए तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता है। तो मतलब टोटल कितने हो गए हमारे 8 पेपर्स हो गए एंड हर पेपर कितने का होगा 100 मार्क्स का होने वाला है। बट सर क्या जैसा फाउंडेशन में था कि हमारे कितने आ रहे थे 50 एमसीक्यूज आ रहे थे क्या इंटर में भी ऐसे ही होता है क्या कि हमारे 50 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जस्ट इतना सा कर लो 1 घंटे का टाइम होगा एंड हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो नहीं ऐसा आपका पेपर पैटर्न नहीं होता है। अगर हम इंटर की बात की जाए तो हमारे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है। मतलब हमारा जो सेक्शन ए रहता है वो कौन सा होता है हमारे 30 मार्क्स का एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज आएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड हर एमसीक्यू क्या होता है हमारा कंपलसरी होता है। मतलब आप स्किप नहीं कर सकते। प्लस आपको एक बात पता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब इन केस अगर आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आता है तो आप वहां पे जाके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर सकते हो आप वहां पे तुक्का लगा सकते हो। एंड जो हमारा सेक्शन बी आता है वो होता है हमारा 70 मार्क्स का जहां पे हमारा टोटल पेपर जो सेक्शन बी होता है वो लगभग हमारा 98 मार्क्स का होता है। इसमें से हमें 70 मार्क्स का अपीयर करना होता है। टोटल क्वेश्चन हमारे 7 क्वेश्चन आता है इसमें से हमें क्या करना होता है 5 क्वेश्चन अपीयर करना होता है एंड हर क्वेश्चन क्या रहता है 40 मार्क्स का। इसलिए मैंने क्या कहा कि आपको 98 मार्क्स का दिया जाएगा आपको उसमें से 70 मार्क्स का मतलब 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कोई 5 क्वेश्चन अपीयर करने होंगे। तो ये रहता है हमारा पेपर पैटर्न। ठीक है। प्लस यहां पे आपको यदि चॉइस भी दी जा रही है कि मतलब आप 7 में से 5 कोई से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे हमारा फाउंडेशन में था फाउंडेशन में क्या था हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एटलीस्ट 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट प्लस 50% इन एग्रीगेट इन ग्रुप। ये आपका रहता है हमारा पासिंग क्राइटेरिया। मतलब आपको क्या कराना होगा हर सब्जेक्ट में। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो पेपर नंबर 5 6 7 8 चारों में क्या लाने होंगे एटलीस्ट 40 लाने होंगे। प्लस अगर मैं चारों पेपर का टोटल करता हूं तो एटलीस्ट हमारा क्या बनना चाहिए 200 बनना चाहिए। मतलब 40 मार्क्स प्लस 200 इन एग्रीगेट। बट अब एक और पॉइंट आता है कि सर क्या हुआ मैं ना 40 मार्क्स तो ले आया बट यार 200 मार्क्स नहीं हो पाए। लेकिन एक खुशखबरी है कि हमारा जो एक पेपर था लेट्स सपोज मैं कहता हूं पेपर नंबर 6 मेरे क्या हुआ पेपर नंबर 6 में मेरे 70 मार्क्स हैं तो क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आंसर है यस डेफिनेटली। हमारे इंटर लेवल पे हमारा एग्जाम्शन का कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्शन का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज आपने ग्रुप 1 दिया आपने पेपर नंबर 5 6 7 एंड 8 अपीयर का है। आपका अगर मैं 5 6 7 एंड 8 की बात करूं तो आपके यहाँ पे आया 40 यहाँ पे 42 यहाँ पे कितना है आपके 40 एंड यहाँ पे आया लेट्स सपोज आपके 62। ठीक है ना। तो आपका टोटल कितना बन रहा है आपका टोटल बनेगा ये 184। देखो अब आपका क्या हुआ है आपने हर पेपर में 40 प्लस लाया है
यस, बट जो टोटल था वो 200 से बिलो है, मतलब आप फेल हो जाओगे, मतलब पास तो नहीं हुए, बट जिस पेपर में आपके 60 प्लस आया ना, आपको सेम पेपर जब दोबारा ग्रुप अटेम्प्ट करोगे तो वो नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे फाउंडेशन में नहीं होता, ये हमारा इंटर से स्टार्ट होता है। मतलब किसी भी पेपर में अगर आपके 60 प्लस आ गए तो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि आप उस पेपर में एक्सपर्ट हो, आपको वो पेपर दोबारा देना नहीं होगा, ठीक है ना। जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा तो आपको खाली 5, 6 एंड 8 पेपर दोबारा से अपीयर करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपका मैंने ये डाउट सॉल्व कर दिया कि हमारे पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। हमारे 40 मार्क्स इन इंडिविजुअल एंड 50 मार्क्स इन एग्रीगेट होने वाला है। हमें टोटल 400, 4 पेपर्स ऑफ 100 ना, तो 400 में से एटलीस्ट 200 हमें स्कोर करने होंगे टू पास सीएमए ग्रुप इंटर ग्रुप 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अलग अलग देता हूं या फिर ग्रुप 2 और ग्रुप 1 एक साथ देता हूं तो बेनिफिट क्या होगा। मैं क्या करूं, मैं अलग अलग देता हूं तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, बट अगर मैं एक साथ देता हूं मेरे को हेक्टिक भी हो जाएगा, मेरे को 8 दिन में 8 पेपर देने होंगे, तो बेनिफिट क्या है दोनों ग्रुप से प्रिपेयर करने का। तो देखो मैं आपको बताता हूं, लेट सपोज आपके ग्रुप 1 में क्या है 180 आउट ऑफ 400, आपने क्या क्राइटेरिया फुलफिल किया है 40% वाला, 40 मार्क्स वाला, आपके हर पेपर में क्या है 40 मार्क्स आ रहे हैं। प्लस ग्रुप 2 में आपका जो टोटल बना है वो 220 बना है, वहां पे भी आपके क्या है 40 मार्क्स हर पेपर में आ रहे हैं, बट ग्रुप 2 का क्या है 220, ग्रुप 1 का क्या है 180। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो जो 50% वाला क्राइटेरिया ना वो टोटल 800 में से देखा जाता है, वो इंडिविजुअल ग्रुप का नहीं देखा जाएगा, वो टोटल आपके बोथ ग्रुप्स का देखा जाएगा। मतलब अगर आपने ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दोनों मिला के अगर आपने कितना स्कोर कर लिया, आपने 400 स्कोर कर लिया है, तो हम आपको पास मानने वाले हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको इंडिविजुअल ग्रुप में ही करना है, अगर आप बोथ ग्रुप्स करते हो तो आपको क्या करना होगा, आप अगर 400 भी ले आते हो तो आप माने पास मान जाओगे, बट प्रोवाइडेड आप हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ठीक है ना। तो बोथ ग्रुप्स का बेनिफिट क्या हो गया कि अगर आप एक ग्रुप में भी 200 से कम हो जाता है बट 40 से ज्यादा है तो आप पास माने जाओगे, प्रोवाइडेड आपके दोनों ग्रुप्स का जो टोटल है वो 400 से एक्सेस हो रहा हो, 400 को एक्सीड कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सर एक और बेनिफिट बता दीजिए ग्रुप 2 का, बोथ ग्रुप्स का। तो देखो अगर आप रैंकिंग के प्रिपेयर कर रहे हो, आप सोचो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करता हूं, मेरे को मैं क्या कर रहा हूं रैंक के प्रिपेयर करना है, तो आपको बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करना होगा। मतलब आप सिंगल सिंगल ग्रुप अपीयर करोगे तो आपको रैंक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑल्दो आप क्या करते हो, आप पेपर 5, 6, 7, 8 अपीयर करते हो, आपके हर पेपर में 90 अबव आ रहे हैं, बट फिर भी आप रैंक नहीं ला सकते। मतलब अगर रैंक लानी है तो आपको क्या करना होगा, आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एक साथ अपीयर करने होंगे एंड दोनों में एक साथ आपको पास होना होगा, ठीक है। तो रैंक्स के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको क्या करना होगा, सिंगल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों एक साथ अपीयर करने होंगे। बट याद रखना बोथ ग्रुप्स अपीयर करने की एक कंडीशन भी है। कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन हो जाती है हमारी मैंडेटरी स्किल ट्रेनिंग की। जब आपको बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करना है उससे पहले आपको क्या करना होगा, जो हमारी स्किल ट्रेनिंग होगी आपको वो कंप्लीट करनी होगी, जो हमारा 140 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग होगी वो आपको अपीयर करनी होगी। प्लस खाली अपीयर नहीं करनी है, आपको उसका एग्जाम भी देना है, प्लस एग्जाम में पास भी होना है। मतलब अगर आपने एग्जाम नहीं दिया या एग्जाम दिया बट पास नहीं हुआ है तो आप सेकंड बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर नहीं हो पाओगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सिंगल ग्रुप अपीयर कर सकता हूं विदाउट गिविंग दिस स्कीम? यस। तो मतलब आप ग्रुप 1 के बाद स्किल ट्रेनिंग करने से पहले ग्रुप 1 दे सकते हो, बट जब आप ग्रुप 2 को अपेयर करने जाओगे उससे पहले आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको सीएमए इंटर क्लियर करने से पहले ये ट्रेनिंग कंप्लीट भी करनी है, प्लस इसका एग्जाम भी आपको कंप्लीट करना होगा, पास भी होना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब तक आप ये सर्टिफिकेट नहीं लोगे जब तक आपको वो ग्रुप्स के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट आता है, सर क्या हमें दिसंबर अटेम्प्ट के लिए सिंगल ग्रुप पे जाना चाहिए या बोथ ग्रुप पे जाना चाहिए? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, सारे स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं कि अभी अभी हमने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है, अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है जो हमारा दिसंबर अटेम्प्ट है, क्या हमें सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या हमें बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, हमारे बोथ ग्रुप्स में टोटल पेपर्स कितने हैं, टोटल पेपर हमारे 8 पेपर्स। एंड अगर क्लासेस की बात की जाए तो अप्रोक्स हर पेपर की हम कह सकते हैं 180 टू 200 आवर्स की क्लास होती है हर सब्जेक्ट की। अगर मैं टोटल कहूं अप्रोक्स हमारे 1600 आवर्स की तो क्लासेस हैं। अब आपके पास कितना टाइम है, टाइम आपके पास खाली है 5 मंथ्स, जिसमें से 5 की जगह भी मैं 4.5 मंथ्स कहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जुलाई है वो लगभग आधा तो चाह चुका है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, आप एक्शन लोगे, आप क्लासेस बाय करोगे, तो मतलब आपके पास इफेक्टिवली 4.5 मंथ्स है, इसमें आपको क्लासेस भी कंप्लीट करनी है,
प्लस इसमें आपको रिवीजन भी करना है, एंड रिवीजन को आपको एटलीस्ट 20 to 25 डेज देने होंगे अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो। मतलब नेक्स्ट 4 मंथ्स में अगर आपको बोथ ग्रुप्स क्लास करनी है तो ये जनरली ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, एंड जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स 4 मंथ से क्लासेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि अगर आपको बोथ ग्रुप्स देना है तो आप दिसंबर अटेम्प्ट स्किप करके जून अटेम्प्ट के लिए जाओ। अगर आपको बोथ ग्रुप्स देना है तो ये दिसंबर 26 मत दीजिए, जून 27 के लिए दीजिएगा, क्योंकि जब आपके पास एनफ टाइम होगा आप अपनी क्लासेस भी बहुत अच्छे से क्लास कंप्लीट कर पाओगे, प्लस जो आपके रिविजन है, आप मॉक टेस्ट या एमटीपीज एमक्यूपीज वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहते हो तो आपको प्रेफर रहेगा कि आप जून अटेम्प्ट के लिए जाओ। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर क्या मैं सेकेंड ग्रुप के लिए चला जाऊं, सेकेंड ग्रुप के लिए दिसंबर में चला जाऊं? तो देखो दिसंबर 26, देखो ये आपकी चॉइस, आपको ग्रुप 1 जाना है ग्रुप 2 जाना है, बट अगर जनरली हम टीचर से पूछा जाता है तो हम ग्रुप 2 की जगह हम पहले फर्स्ट ग्रुप प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, आपको फर्स्ट ग्रुप इन दिसंबर 26 प्रेफर करते हैं, एंड देन सेकेंड ग्रुप इन जून 27, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या रहेगा, जो हमारा इनकम टैक्स चेंज होगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको पहले क्या होगा, आप पहले ही कंप्लीट कर सकते हो, प्लस आपको अगर इनकेस हमारा कोर्स चेंज होता है तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारी स्कीम रहेगी वो एटलीस्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स रहती है, जो ओल्ड स्कीम रहती है वो एटलीस्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स रहने वाली है। तो आई थिंक आपको जो डाउट था कि हमें बोथ ग्रुप जाना चाहिए सिंगल ग्रुप जाना चाहिए, वो मैंने सॉल्व कर दिया है। अकॉर्डिंग टू मी आपको सिंगल ही जाना चाहिए अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट जाना चाहते हो, बट अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जून में जाना चाहते हो तो आपको बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है ना। इस स्ट्रेटेजी से आप अपने एग्जाम्स बहुत इजीली क्लियर कर पाओगे। तो आई थिंक आपके जो सारे डाउट्स थे सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स वाले वो भी मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना। प्लस मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिया कि अगर बोथ ग्रुप्स के लिए जाते हो तो आपको सेट ऑफ का एडवांटेज मिल जाता है। तो आई थिंक इसी के साथ अब आपकी बारी है, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है, लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स क्या रहेंगी, फीस क्या रहेंगी, एग्जामिनेशन फॉस क्या रहेगी, एंड आपके सब्जेक्ट क्या होने वाला है, मैंने सारे काम कर दिया है। अब आपकी बारी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लासेस को परचेज करना है एंड अपनी इंटर की जर्नी को स्टार्ट करना है। ऑल्दो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, आपको क्या करना था, जब फाउंडेशन के एग्जाम कंप्लीट होते हैं उसी के बाद आपको अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, बट कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास एनफ टाइम है। अगर आप सिंगल ग्रुप जाना चाहते हो तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप बहुत इजीली अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप सभी के लिए हमारी वेबसाइट पे चल रहा है स्कॉलरशिप, जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की थी कि जहां पे क्या है, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है 100%, 50, 30, 15 या 10% आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके लिए क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड हमारी टीम आपको रीच आउट करने वाली है। प्लस अगर आपको कोई भी फर्दर डिटेल्स होती है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमें हमारी वेबसाइट पे भी रीच आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने अभी आइदर अपना फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है या फिर वो डायरेक्ट एंट्री से सीएम में एंटर करना चाहते हैं। प्लस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।